मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को ये खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया। हमने ये वादा 2006 में किया था। आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। तो मैं पूछता है क्यों? जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फला फला कहता है ना। अब ये जो वफाकी अदालत है, ये जो आईनी अदालत है, ये जो बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा है, 1 यूनिट का खत्म करने मुतालबा है, पाकिस्तान के अवाम इस मुतालबा के साथ खड़े हैं। और मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा हूं कि आए हैदराबाद के ये फटा हुआ समंदर को देखे, हैदराबाद के अवाम के ये हुजूम को देखे, इन सब का मुतालबा है कि ना खपे, ना खपे, 1 यूनिट ना खपे। इन सब का मुतालबा है कि बराबरी का नुमाइंदा हो। इन सब का मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ इन अदालतों से मिलना चाहिए। यह मुतालबा ना सिर्फ आपका मुतालबा है, यह मुतालबा ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुतालबा है, यह मुतालबा तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930s में पाकिस्तान बनने से पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि किसी एक अदालत में इतना ताकत नहीं होना चाहिए। एक अदालत अवाम को क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में इंसाफ दे, दूसरा अदालत अवाम को आईनी इश्यूज पे, वफाकी इश्यूज पे इंसाफ दे। ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जगह इस मुल्क की बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। ये मुतालबा जस्टिस दुराब पटेल का मुतालबा था। क्या आप में से आपको याद है कि जस्टिस दुराब पटेल कौन था? जस्टिस दुराब पटेल वो जस्टिस था, वो अदालत का मुंसिफ था और असल मुंसिफ था। वो पीसीओ जज नहीं, वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला आदमी था। वो जस्टिस पटेल कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में उस अदालत पे बैठा हुआ था। वो उन बहादुर जजेस में से थे जिन्होंने कहा था, लिखा था, रूलिंग दिया था
कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर है, इनके खिलाफ जो आपने सो कॉल्ड एविडेंस जमा किया है ये नाकाफी है, ये जुल्म है, ये जाती है कि कायदे अवाम की गैर मौजूदगी में आपने लाहौर हाई कोर्ट में इस सिंध का वजीर आजम के खिलाफ ये फैसला दिया। ये जस्टिस पटेल साहब थे जिसने वो इंसाफ दिया हमें कायदे अवाम की जिंदगी के दौरान, जो आज का अदालत 3 नस्लों बाद मान रहे हैं कि जस्टिस पटेल सच्चा था, सही था, दुरुस्त था, कायदे अवाम बेकसूर था। वो जस्टिस पटेल साहब अगर पीसीओ पे ओथ लेता तो वो भी इफ्तिखार चौधरी की तरह किसी आमिर का चीफ जस्टिस बन सकता था। उसका बारी था, अगली बारी जस्टिस पटेल साहब का था। अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और आइन का ना सोचता, अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और जमहूरियत का ना सोचता, तो वो भी पीसीओ ओथ लेके इफ्तिखार चौधरी की तरह एक आमिर का जज बन सकता था। मगर उसने चीफ जस्टिस का ओहदे को लात मार के इस्तीफा दिया, मगर किसी आमिर का राज को कबूल नहीं किया। उस मुंसिफ ने 1980s में मुतालबा किया कि आईनी अदालत बनाए, वफाक का बराबरी का नुमाइंदगी हो। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की। आज मैं कर रहा हूं, आज आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद जो कायदे आजम ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने हर आमिर के लिए दरवाजे खोले हैं। यही अवाम पूछते हैं कि आप अपने आप को मुंसिफ कैसे कहते हो। आपने अगर मुंसिफ बनना है, इंसाफ देना है, तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता।